Hello guys, welcome to my YouTube channel Edify by Anu. Hit that subscribe button and click the notification bell to stay updated with more exciting videos. Do not forget to like, comment and share this video. इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव पैसिव बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगी। सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स और टेक्निक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का यूज़ करूँगी जो आपको बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को समझने में हेल्प करेगा और फिर आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वेदर यू आर अ स्टूडेंट लुकिंग टू क्रैक योर एग्जाम और अ प्रोफेशनल एमिंग टू इन्हांस योर स्किल, दिस वीडियो इज डिजाइंड टू ऑल लेवल ऑफ लर्नर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट एक्टिव वॉइस। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन। मतलब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जब कोई कार्य करता है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। Let's take an example. John painted the house. In this example, John is a subject and the house is an object. And painting is the action performed by the subject. मतलब जो जॉन है वो क्या कर रहा है? हाउस को पेंट कर रहा है। तो एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट पैसिव वॉइस। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव द एक्शन। मतलब जब कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन रिसीव करता है उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। Let's take another example. The house was painted by John. In this example, the house is a subject and a John is an object. अब इसमें जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो भी पेंटिंग है, लेकिन हाउस को पेंट किया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा है, इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम 12 टेंसेस के नाम जान लेते हैं। अगर आपको इस पे ब्रीफ वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। First is simple present tense, second is present continuous tense, third is present perfect tense, fourth present perfect continuous tense, fifth is simple past tense and sixth is past continuous tense. Seventh is past perfect tense, eighth past perfect continuous tense, ninth simple future tense, 10 future continuous tense, 11 future perfect tense, and last and 12th is future perfect continuous tense. Here some important note that we should definitely know. First, passive voice can be used in all 12 tenses of English, but it is important to note that not all active sentences can be converted into passive voice. In some cases, the passive voice may not be the most appropriate choice. Now, some simple rules to keep in mind when converting sentence from active voice to passive voice. First, identify the subject and object of the active sentence. Second, change the position of the subject and object. ध्यान रखिएगा, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा। थर्ड, यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी एज द ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया के रूप में हम लोग टू बी का प्रयोग करेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो एक्टिव सेंटेंस के टेंस से मैच होना चाहिए। फोर्थ, यूज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी रेगुलर वर्ब में ईडी ऐड करने से हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना लेते हैं। फिफ्थ इज इंक्लूडिंग द प्रपोजिशन बाय टू इंडिकेट द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि कर्ता के एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग बाय प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। हियर इज सम एग्जाम्पल फॉर यू गाइज। द डॉग चेज्ड द कैट। इन दिस एग्जाम्पल द डॉग इज अ सब्जेक्ट एंड द कैट इज एन ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव क्या बनेगा? द कैट वॉज चेज्ड बाय द dog. Second is I did not beat her. Passive voice, she was not beaten by me. Third is the boy teased the girl. In this example, the boy is a subject and the girl is an object. Passive voice is the girl was teased by the boy. Some more example. Active, did she do her duty? Passive, was her duty done by her? Next, the police have caught the thief. Passive, the thief has been caught by the police. Next, she has learned her lesson. Passive, her lesson have been learned by her. Thank you so much for watching this video. Do like, comment and share this video with your friends and family members. और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। Once again, thank you.